एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़ेंगे इस खास मौके पर और हम आपको बताने वाले हैं कौन से स्टॉक्स आज आपको कमाल दिखाएंगे। मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी हमारे साथ तो जुड़ेंगे, sptulsian.com के SP तुलसियान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और prakashdiwan.in के प्रकाश दीवान आ गए हैं दफ्तर, हमारे साथ हैं और तैयार हो रहे हैं। बताएंगे आपको गुड़ी पड़वा के मौके पर कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं। यही नहीं, तकनीकी तौर पर बाजार की चाल अब कैसी रहेगी, इस पर भी डिटेल में बात होगी। हम बात करेंगे आज LFS ब्रोकिंग के राजेश सातपुते से, एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड राजेश पालविया हमारे साथ है कार्यक्रम में। मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया भी देंगे आपका साथ। तो सबसे पहले देख लीजिए ग्लोबल तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। बहुत ही शानदार संकेत अमेरिका के बाजारों से हमें मिले हैं। बढ़िया तेजी वहां पर इसी होप में हुई है कि जल्द ही ट्रेड डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएंगे, अनाउंसमेंट होगा। और देखिए क्या भागे डाउ, देखिए किस तरह का प्रदर्शन दिखाया, करीब करीब 166 पॉइंट ऊपर जाकर इसने समाप्ति दी है और इसी ने दूसरे एशियाई बाजारों में भी देखिए आज रौनक लाई है। हालांकि हांगकांग के बाजार बंद हैं, आज चाइना के मार्केट्स बंद हैं, लेकिन देखिए जापान में तेजी देखने को मिल रही है और बाकी एशियाई बाजार भी हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। SGX निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है। कल की गिरावट के बाद आज एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 11,700 पर फिर से देखिए बाजार पहुंचेगा, ये बढ़िया दिन और बढ़िया संकेत। जी हाँ, और शुभ वर्ष की शुरुआत फिर मजबूती के साथ ही होनी चाहिए, ऐसा तो मूड आपने अपना बना लेना है। और वैसे भी कल की बिकवाली का फायदा उठाइए, खरीदारी कीजिए। और ये देखिए खरीदारी तो लगातार हो रही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एक बार फिर मैदान में आए हैं। 1206 करोड़ की का निवेश उनकी ओर से हुआ। हाँ, FIIs की ओर से कुछ बिकवाली के संकेत देखने को मिले, करीब करीब 225-26 करोड़ की बिकवाली उन्होंने की। लेकिन वायदे बाजार में अभी भी जो आंकड़े हैं वो थोड़े से बेहतर हैं। हाँ, इंडेक्स ऑप्शन का आंकड़ा लगातार हेमंत तेजी वाला बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको समझना होगा कि क्या यहाँ पर अब वो माहौल आ गया है कि FIIs के साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी भरपूर साथ मिलेगा। वीरेन को फिर जोड़ लेते हैं इसी डेटा को एनालाइज करने के लिए और साथ ही साथ निफ्टी में आज का ट्रेड का मौका कहां मिलेगा, किन लेवल्स पर आपने उतरना है मैदान में। वीरेन बताइए, जैसे हेमंत भी कह रहे थे आप पूरा एक्शन मिस कर रहे हैं आज, लेकिन हम आपको वो त्योहार वाली कमी महसूस बिल्कुल नहीं होने देंगे। लगातार आपको बताते रहेंगे कि हम क्या खा रहे हैं और क्या मस्ती मजाक हो रहा है। ये बताइए निफ्टी के लिए आज का ट्रेड क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ कि वो जो पूरन पोली है ना, वो जोमेटो से मंगा लूंगा। मंगा लीजिए, वैसे 2.5 घंटे की फ्लाइट है, 2 घंटे की फ्लाइट है, आप आ सकते हैं यहाँ। हाँ, आखिरी सौदा तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। नहीं, 2.5 घंटे की फ्लाइट है। 2.5 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन पूरन पोली रेसिपी देखा था मैं आज तक, लगभग 7 स्टेप्स में बन जाएगी। 7 स्टेप्स में बन जाएगी। इंग्रेडिएंट्स भी मैंने देख लिया है, तो मैं कोशिश करूंगा तो बना कर ले आइए। मैं अच्छा कुक हूं, मैं डेफिनेटली प्रयास। हाँ, मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख के। अभी देख रहा था मैं बैठ के इसकी रेसिपी, जरूर बनाऊंगा। लेकिन देखिए बात हर्षदा जो आपने FI के डेटा की कही ना, इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा ये प्रभावित है कल से, याद रखिएगा। और कल ऑप्शंस एक्सपायरी थी, तो इसको बहुत ज्यादा वेटेज मत दीजिए आप, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ जो शॉर्ट स्ट्रेंगल्स जो उन्होंने रेंज बाउंड गेम खेला कल का, उसको उन्होंने लिक्विडेट किया, रिवर्स किया, तो उसको बहुत वेटेज मत दीजिए। लेकिन वेटेज आप इस बात को दीजिए कि इंडेक्स में वो अभी भी लॉन्ग है और करीब 1944 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स में 72 करोड़ की बाइंग के साथ वो लॉन्ग गए। अच्छा, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत टर्बुलेंस थी क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग की कॉम्बिनेशंस उन्होंने चेंज किए, लेकिन कल का डेटा ऑप्शंस का उसको बहुत रिस्पेक्ट मत दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ वीकली ऑप्शन एक्सपायरी से प्रभावित था, याद रखिएगा। बड़ी चीज क्या है हर्षदा, देखिए SGX निफ्टी अगर आप देखें हरे निशान में है। कल वीकनेस थी, परसों वीकनेस थी, लेकिन मैं अभी हर्षदा इनफैक्ट कल के डेटा को देखने के बाद, FIs के डेटा को देखने के बाद, टेक्निकल पैरामीटर्स को देखने के बाद, ऑप्शन के डेटा को देखने के बाद अभी शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आप देखिए कारण क्या है, मैं एक बार जरा प्लीज निफ्टी के ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। देखिए कल ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। कल अगर आप देखें कुल मिला के 82 लाख कॉल जुड़ी है ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी के, अगर आप देखें। लेकिन एग्जैक्टली प्रेशर जोन है कहां हर्षदा? प्रेशर जोन है 11,800, 11,750, वो बहुत ऊपर का है। अगर आप देखें कल भी बड़ी कोई सीवियर कॉल राइटिंग हुई है तो वो 11,600 पे नहीं हुई है, 11,650 पे नहीं हुई है, वो हुई है 11,700 पे। 7,25,000 शेयर का आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो वो भी बहुत दूर है, याद रखिएगा। नीचे पुट्स में आप देखिए एक चीज को आपको वेटेज देनी पड़ेगी, वो ये
कि इस वीक वाले कॉन्ट्रैक्ट में और साथ ही साथ इस पूरे मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 11,500 की पुट सबसे बड़ा ओआई लेके खड़ी है और यहां भी 6 लाख का ओआई लेके खड़ी है। हालांकि 11,600 की पुट भी बड़ा ओआई लेके खड़ी है और ये डेटा मेरे को ये रिफ्लेक्ट करता है बॉस कि ऑप्शन का डेटा आपको 11,550 की रेंज में, 11,540 की रेंज में, 11,530 की रेंज में शॉर्ट जाने का मौका नहीं देती। याद रखिए मंथली और वीकली डेटा के अनुसार ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ऊपर मेरे पास स्कोप खुला है 680, 690, 710, 720, 730, 740, 750 तक। तो इस रेंज में हर्षदा मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा। मेरे कल के लॉन्ग्स अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि मैंने कहा था कि कल आपको इस इवेंट को प्ले करने के लिए अपने स्टॉप लॉसेस को वाइड रखना होगा। वो लॉन्ग ट्रेड में रखूंगा, अभी भी वेट करूंगा 680, 690 और 700 की ट्रैजेक्टरी का। लेकिन याद रखिए फ्राइडे फैक्टर मेरे ख्याल से आज काम करेगा, एक बड़ा स्विंग आ सकता है और उसके लिए आप तैयार रहिएगा 12 से 1 के बीच में उस गेम को खेलने के लिए। हेमंत, और बैंक निफ्टी का डेटा कैसा बना इस एक्सपायरी के बाद? देखिए हेमंत, एक चीज है, मुझे लग रहा था कि कल ना बैंक निफ्टी का जो ब्रेकडाउन है वो फॉल्स ब्रेकडाउन था। मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग लग रहा है। एक बार आप चार्ट लेके आइए, ये स्लिप करके गया, आखिरी में थोड़ा सा जो प्राइवेट बैंक्स थे उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। 30,000 का ब्रेकडाउन आना नहीं चाहिए था लेकिन आया। लेकिन याद रखिए 30,000 की पुट इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत बड़ा ओआई लेके खड़ी है। 29,500 की पुट में ओआई है लेकिन उससे पहले अभी 30,000 की पुट में भी बड़ा ओआई खड़ा है। याद रखिए हिम्मत, मेरा स्टॉप लॉसेस अभी ट्रिगर नहीं हुए, मेरा स्टॉप लॉस अभी भी वही काम है 29,722 का। और आप ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो पुट्स के आंकड़े हैं, बहुत बड़ी पुट राइटिंग अगर कहीं पर हुई है, कहीं नहीं है। इनफैक्ट इससे पहले 30,000 की स्ट्राइक पे जो आपकी स्क्रीन पे नहीं है वहां पे बहुत बड़ा ओआई खड़ा था। तो मेरे को लग रहा था कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अपने लॉन्ग्स को होल्ड रखेगा। देखिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। स्टॉप लॉस वही रहेंगे 29,722 के। और ये पुल बैक देकर कल भी इंट्राडे में 250, 300 की ट्रैजेक्टरी में आया था और मेरे को लगता है आज भी आने की कोशिश करेगा। वो अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड्स होल्ड करिएगा, उस रेंज में वाइंड अप करेंगे या फिर एक सेकंड हाफ में लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी तलाशेंगे। बस आखिरी में एक और चीज हेमंत ऐड कर दूं, टेक्निकल पैरामीटर्स जो कि मैंने बात कही थी, टेक्निकली निफ्टी बैंक अभी 10 डेमा इतने बड़े मूव के बाद इवन 10 डेमा के नीचे सेटल नहीं हुए हैं। तो मेरे को फिलहाल शॉर्ट के बारे में वो चीज सोचने पे मजबूर नहीं करती है। जब तक इन एवरेजेस के नीचे हम डिसाइसिवली ट्रेड नहीं करेंगे ना, तब तक मैं शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा हिम्मत। बिल्कुल। तो ये है रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी की। शुक्रिया वीरू। अब आप पूरन पूरी की जो रेसिपी देख रहे थे तो हम उम्मीद कर रहे हैं काम पे लग जाइए। अब आप काम पे लग 3:30 बजे तक आप मुंबई आने का प्लान बना लीजिए। पूरन पूरी के अलावा भी हम और भी कुछ खा सकते हैं, हमें कोई परहेज नहीं है। मैं बनाऊंगा और देखना आज आपको मैं वीडियो ट्वीट करूंगा। चलिए शुक्रिया आपका इस जेस्चर के लिए। लेकिन देखिए माहौल तो हमारे